पैरेलल का मतलब क्या होता है? देखो रेजिस्टेंस जोड़ा है ना तुम लोगों ने, कैसे 1 2 3, फिर सबको क्या करना है, ये देखो से जोड़ दिया। ईएमएफ क्या मान लिया भाई? अब फिर वही बात करेंगे, इसका पोटेंशियल क्या लेंगे V, इसका पोटेंशियल क्या लेंगे 0, यानी इधर जितना होगा सबका क्या हो जाएगा 0। इस प्लेट का पोटेंशियल 0, इस प्लेट का पोटेंशियल 0, इस प्लेट का पोटेंशियल 0। अब अगर ये V है तो इधर वाला जितने प्लेट है सबका पोटेंशियल क्या होगा V। तो पैरेलल का मतलब क्या, देखो इधर 3 कैपेसिटर, तीनों के प्लेट हैं, सबका पोटेंशियल क्या है V है। इधर 3 प्लेट है, 3 कैपेसिटर, सबका पोटेंशियल क्या है 0। अब हम इसे क्या करेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या है पैरेलल। अब इसका कैपेसिटेंस क्या है C1, इसका क्या है C2, और इसका क्या है कैपेसिटेंस C3। अब देखो जब इसको जोड़ा था, अभी मान लो जुड़ा नहीं, अब जुड़ा नहीं है तो इस सबका पोटेंशियल कितना है 0, इसका भी क्या है 0, इसका भी क्या है 0। ठीक है, जोड़ देंगे आप तब क्या हो जाएगा, अब जोड़ने पे एट वंस व्हेन यू ज्वाइन, ये 0 है लो पोटेंशियल, ये भी क्या है लो पोटेंशियल, ये भी क्या है लो पोटेंशियल, लेकिन जुड़ा किससे, क्या होगा इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा तब नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना भाई तो इट रिक्वायर व्हाट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो और ये इलेक्ट्रॉन कब तक लॉस करेगा, जबकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा इक्वल ना हो जाए, इसका मतलब ये भी क्या हो गया ये भी क्या हो गया ये भी क्या हो गया हुआ। अब बताओ इसका पोटेंशियल कितना हो गया V माइनस 0, इसका भी क्या हो गया V माइनस 0, इसका भी क्या हो गया V माइनस 0। अब Q इक्वल टू व्हाट CV, Q इक्वल टू व्हाट CV, 3 कैपेसिटर है ना, कैसे जुड़े पैरेलल, सबके कैपेसिटेंस क्या है अलग अलग, सबके पोटेंशियल क्या है सेम। व्हाट अबाउट देयर चार्जेस, V सबका सेम, Q सबका अलग, C सबका अलग, तो Q भी सबका क्या होगा अलग अलग। यानी चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 इज इक्वल टू व्हाट C1 V, Q2 इज इक्वल टू व्हाट C2 V, और Q3 इज इक्वल टू व्हाट इसका पॉजिटिव चार्ज आया कहां से आया इस सेल से, इसका भी पॉजिटिव चार्ज आया कहां से आया सेल से, इसका भी पॉजिटिव चार्ज आया कहां से सेल, लेकिन रियल में इसका इलेक्ट्रॉन यहां गया है। अब बताओ टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम सेल क्या हो जाएगा तब Q इक्वल टू व्हाट Q1 प्लस Q2 प्लस व्हाट Q3, क्या हो जाएगा भाई Q इक्वल टू व्हाट C1V प्लस व्हाट C2V प्लस व्हाट C3, क्या कॉमन है कॉमन लो और कहां पहुंचा दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा Q by C, और Q by C मींस व्हाट QV, क्या बोल रहे Q by Q by V था, हां Q by V, देखो Q हुआ V कॉमन लो C1 प्लस व्हाट C2 प्लस व्हाट C3, अब फिर क्या होगा Q by V इक्वल टू व्हाट C1 प्लस C2 प्लस व्हाट C3, Q by V इज व्हाट C। अब इस C को हम क्या कहेंगे भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, व्हाट वी कॉल corresponding to series combination of capacitor, parallel combination of capacitors having capacitance C1 C2 and C3। अब एक बात देखो यहाँ इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, इसको भी 30 ले लो, इसको भी 30 ले लो, इसको भी क्या ले लो 30, कितना आ गया 90,
यानी हमें 3 कैपेसिटर है 30-30 का, हमें चाहिए कितना 90, तो उनको कैसे जोड़ देंगे? पैरेलल में जोड़ देंगे। हमें चाहिए 10, तो कैसे जोड़ देंगे? सीरीज में, पीछे वाला केस। तो मतलब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज देख लो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है सबका पोटेंशियल क्या है? सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका पोटेंशियल क्या है? सेम है। और उधर सीरीज कॉम्बिनेशन में सबका रेजिस्टेंस चार्ज सेम है, सबका चार्ज सेम। क्लियर है? तो याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हर कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है एंड दैट विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका पोटेंशियल सेम होता है, दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ देयर इक्विवेलेंट। जैसे इन तीनों को हटा दो और एक सिंगल लगा दो। क्या लगा दो? सिंगल। कौन वाला सिंगल? वही सी जो यहाँ से मिला है। तो देख लो ये भी क्या हो जाएगा? भी अब तीनों मिलके जितना चार्ज ड्रा करते थे, ये अकेले क्या करेगा? चार्ज ड्रा कर लेगा। बात बन गई? इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है और सीधे से टॉपिक भी आता है। एक न्यूमेरिकल क्लियर से यहाँ दे देते हैं, काम करेगा तुम लोगों को। देखो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है, say this one is what? C1, this is what? C2, this is what? C3, this is what? C4, this is what? C5। अगर ऐसा हो जाए, if C1 by C3, C1 by C3 equal to what? C2 by what? C4।